अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ कि तहज्जुद के नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। जी हाँ, बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न है। बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ हम कब पढ़ें और कितने रकात पढ़ें और सही टाइम कौन सा है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का, और क्या तहज्जुद की नमाज़ दीगर नमाज़ों की तरह पढ़ना है या फिर उसमें कोई अलग सूरत पढ़ना है। बहुत से लोगों का बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है और बहुत कुछ सवाल है, तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको और भी मिल सके। जी हाँ, देखें, तहज्जुद के सिलसिले में 2-3 बातें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि देखें, तहज्जुद की नमाज़ एक बहुत ही कबूलियत की नमाज़ है, बहुत ही अहमियत वाली नमाज़ है। जी हाँ, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ पढ़ा करते थे। जी हाँ, और इस नमाज की बहुत सारी फजीलतें हैं। अगर कोई मोमिन बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर वो चाहता है कि हमारी दुआएं कबूल हो, तो उसे ये चाहिए कि वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ करके अल्लाह के सामने हाथ उठा करके दुआ मांगे। पूरी यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ, हदीस शरीफ में भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। जी हाँ, तहज्जुद की ये ताकत है, तो तहज्जुद की नमाज़ हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। जी हाँ, अब मैं आप लोगों के सामने ये बात कर दूँ कि तहज्जुद के नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद के नमाज का वक्त ईशा की नमाज के बाद से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि रात के 2 बजे 2:30 बजे तिहाई हिस्से में तभी तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत फहमी के लोग शिकार हैं। तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें तो ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि सही वक्त अगर सही से आपको पढ़ना है, बिल्कुल खुलूस नीयत के साथ कि लोग हमें कोई ना देखें, मैं बिल्कुल अल्लाह के सामने हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, लोग भी हमें ना देखें, तो आपको ये चाहिए कि रात के तिहाई हिस्से में, जी हाँ, रात के तिहाई हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। उस वक्त वो वक्त बहुत अच्छा होता है तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं हो सके रात में ना उठ पाऊँ, तो वो चाहे तो ईशा की नमाज़ के बाद भी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकता है और वो दुआएं मांग सकता है। तो ये बात क्लियर हो गया कि तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है ईशा की नमाज़ के बाद से ही, लेकिन अफजल वक्त रात के तिहाई हिस्सा है, जब सभी लोग सो रहे हों, आप अकेले में अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हों, नमाज़ पढ़ रहे हों, तो उस वक्त की फ़जीलत ज़्यादा है। उस वक्त में ज़्यादा दुआ के कबूल होने के असरात होते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा फ़जीलत की घड़ी होती है। अगर आप चाहें तो उस वक्त भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ईशा के नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि तहज्जुद की नमाज़ कितनी रकात है, तो तहज्जुद की नमाज़ देखें टोटल 12 रकात है। आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं, 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 रकात ही पढ़ना है, 2 रकात भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बात कि क्या तहज्जुद के नमाज में कोई ख़ास सूरत पढ़ना है, कोई अलग नमाज है? नहीं। जिस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं, नफल नमाज़ पढ़ते हैं, खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, कोई सूरत मिलाते हैं, फिर दूसरी रकात में खड़े होते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, कोई सूरत मिला, इसी तरीके से तहज्जुद की भी नमाज है। खड़े हों, अलहम्द शरीफ पढ़ें, सूरत मिलाएं, फिर दूसरी रकात में बेलहम शरीफ पढ़ें, कोई सूरत मिलाएं। इसी तरीके से आप 2 रकात नमाज अदा कर लें। आम नमाज की तरह भी ये भी नमाज है, बस इसका नाम तहज्जुद का नमाज करार दिया गया है। चौथी बात कि तहज्जुद का वक्त कब तक रहता है, तो देखें सुबह सादिक से पहले, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। आप चाहें तो तहज्जुद का वक्त पूरे रात में किसी भी घड़ी में आप अदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में 2-3 बातें हैं जो लोगों को डाउट रहता है वो क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह इस तरीके से तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह शर्फ़ कबूलियत से नवाजेंगे, और जो हम चाहेंगे हमारे जायज़ हाजात को अल्लाह ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।